चलें अब हम क्वेश्चन 5 को करते हैं और क्वेश्चन 5 में हमारे पास 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए, बी और सी और कहा गया है कि हम इनके ऊपर ये जो सारे ऑपरेशन या ये जो सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं ये कैलकुलेट करनी है। सही है, तो ये बिल्कुल चौथे सवाल की तरह का सवाल है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं और फिर जो हमसे जिस तरतीब में पूछा गया है हमने वो वैसे ही कैलकुलेट करना है। तो ये चूँकि सारे एक जैसे हैं तो मैं इनमें से भी कुछ सिलेक्टेड कर देता हूँ कैलकुलेट। तो जो मैं पहला कैलकुलेट करूँगा आपके लिए वो लेट्स सॉल्व दिस फिफ्थ वन। तो ये जो पांचवा है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट। तो मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ ये वाली चीज़ जो है, और इसमें आप देखें तो ये इक्वल आएगा हमारे पास। इक्वल नहीं आएगा, हमारे पास दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हमने उनको कैलकुलेट करना है। और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास है सी माइनस बी प्लस ए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल है सी माइनस बी। इनको हमने पहले माइनस करना है और फिर इनमें हमने ऐड करना है ए को। तो पहले मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ सी माइनस बी। तो सी माइनस बी जो आएगा, आप मैट्रिक्स सी को यहाँ पे देख लें। लेट्स कॉपी दिस फ्रॉम हेयर। तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स सी। लेट मी कॉपी इट, कॉपी, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ मैट्रिक्स सी। तो ये मैट्रिक्स सी है, इसमें मैंने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से मैट्रिक्स बी को, और मैट्रिक्स बी जो है वो ये वाला गिवन है। लेट मी कॉपी दिस टू, कॉपी, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स सी और बी हैं और इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन का रूल वही है जो हम जानते हैं कि एलिमेंट बाय एलिमेंट सब्ट्रैक्शन होती है। तो सी का पहला एलिमेंट -1 है, तो इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बी के पहले एलिमेंट को जो 1 है। तो ये बन जाएगा -1 फिर हमारे पास 0 यानी ये वाला एलिमेंट माइनस ये वाला एलिमेंट, तो 0 माइनस 1। फिर हमारे पास बनेगा 0 -1 जो तीसरा एलिमेंट है। फिर हमारे पास आएगा ये वाली रो दूसरी, तो इसमें हमारे पास है 0 -2। तो ये बनेगा 0 -2, और फिर इसी तरह -2 -2, और फिर अब आएगा हमारे पास 3 -2, और फिर तीसरी रो है तो वो बनेगा 1 -3, फिर 1 -1, और फिर फाइनली 2 -3। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो गई। और अब हमने करना है इसको सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई हम इसको यूँ करते हैं कि अब ये देखें 1 -1 ये दोनों माइनस के हैं, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आएगा -2। फिर आप ये देखें कि ये वाला -1 और ये वाला -1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और -1 होता है प्लस। तो ये बनेगा 0 + 1 जो कि हमारे पास आएगा +1, और फिर तीसरी टर्म में हमारे पास आएगा 0 -1 जो कि -1 के इक्वल होता है। और इसी तरह अब हमारे पास आता है दूसरी रो स्टार्ट होती है, तो ये 0 -2 है जो -2 देगा हमें, तो ये आ गया -2। फिर हमारे पास आती है ये वाला एलिमेंट, ये वाली टर्म जो है -2, और फिर हमारे पास दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो प्लस देते हैं, तो ये बनेगा -2 + 2 जो कि 0 के बराबर होता है, तो ये बनेगा 0। और फिर ये लास्ट वाली टर्म इस रो की आसान है, ये 3 -2 है जो 1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। फिर हमने तीसरी रो स्टार्ट करनी है, तो 1 - 3 जो है ये -2 के बराबर आएगा। फिर इसका दूसरा एलिमेंट 1 - 1 0, और 2 - 3 -1, तो ये बनेगा 0 और -1। तो ये अब हमने कैलकुलेट कर लिया है C - B, लेकिन हमें पूरी लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या चाहिए था, C - B + A। तो अब मैं इस C - B में A को ऐड करने लगा हूँ, और मैट्रिक्स A हमारे पास ये दिया हुआ है। सही है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं और करते हैं C - B। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरी की पूरी का रिजल्ट आएगा हमारे पास C - B + A। और C - B हमने ये कैलकुलेट किया है, तो पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास C - B का रिज़ल्ट, कॉपी और पेस्ट। ये C - B है, और इसमें ऐड करना है मैंने मैट्रिक्स A को, और अब मैं मैट्रिक्स A को ऊपर से कॉपी करता हूँ। लेट मी कॉपी इट फ्रॉम हियर। ये वाला मैट्रिक्स A है हमारे पास, तो कॉपी, और यहाँ पे करते हैं हम इसको पेस्ट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज़ में ताकि इसके बराबर हो जाए। तो ये अब हमारे पास आ गया। अब हमने इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो इनको ऐड करते हैं। बिल्कुल वही तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये अब बनेगा -2 + 1, तो बिल्कुल एलिमेंट बाय एलिमेंट जैसे आपको एडिशन का रूल पता है वही, -2 + 1, फिर बनेगा 1 + 2, और फिर बनेगा -1 + 3। दूसरी रो स्टार्ट होगी तो -2 + 2 0 + 3, और 1 + 1, और फिर तीसरी रो स्टार्ट होगी -2 + 1 0 + -1, और फिर आएगा -1 + 0, और ये हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये बनेगा, पहला एलिमेंट बनेगा हमारे पास -2 + 1, ये -1 रह जाएगा। दूसरा एलिमेंट बनेगा 3 जो कि 1 + 2 है, और फिर -1 + 3 हमारे पास बनेगा +2। फिर बनेगा ये वाला एलिमेंट जो है -2 + 2, ये 0,
और फिर 0 प्लस 3 3 और 1 प्लस 1 2 और -2 प्लस 1 -1 एंड 0 प्लस -1 -1 एंड -1 प्लस 0 इज़ -1। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट आया है जो है C माइनस बी प्लस ए। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमारे पास जो सवाल था वो ये था कि हमने ये सारा कैलकुलेट करना था, यानी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमने साबित करनी थी कि राइट हैंड साइड के बराबर है। और हमने अभी लेफ़्ट हैंड साइड कैलकुलेट की है C माइनस बी प्लस ए, और वो किसके इक्वल आई है? इस मैट्रिक्स के इक्वल आई है। अब हमने ये करना है कि जो राइट हैंड साइड है वो कैलकुलेट करनी है और शो करना है कि वो भी इसी मैट्रिक्स के बराबर आती है, और फिर हम कहेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर साबित हो गई है। सही है। तो अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को कैलकुलेट। और मैं राइट हैंड साइड अगर देखें तो राइट हैंड साइड है हमारे पास ए और बी को पहले सब्ट्रैक्ट करना है और फिर उनमें सी को ऐड करना है। तो अब मैं पहले ए और बी को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, और ये अब हमारी होगी राइट हैंड साइड का स्टार्ट हो रहा है। सही है, अभी राइट हैंड साइड नहीं है लेकिन राइट हैंड साइड का स्टार्ट है, और मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ ए माइनस बी को। और ए माइनस बी जो है यहाँ से अब मैं कॉपी करता हूँ मैट्रिक्स ए को। तो ये रहा मेरे पास मैट्रिक्स ए कॉपी, और इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आ जाए। तो ये है मैट्रिक्स ए, और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है मैट्रिक्स बी को। और अब मैं मैट्रिक्स बी को भी जाके कॉपी करता हूँ ऊपर से। ये रहा मैट्रिक्स बी कॉपी, और इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं साइज़ में इसके बराबर। ये रहा। अब हमने इन दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्शन के लिए ये रहा इक्वल साइन, और सब्ट्रैक्शन का जो मैट्रिक्स बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो एलिमेंट बाय एलिमेंट सब्ट्रैक्शन जैसे बिल्कुल हम करते आते हैं। तो ये बनेगा 1 माइनस 1, यानी पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट माइनस, फिर दूसरे एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट माइनस। तो 2 में से हमने माइनस किया है -1 को, अब 3 में से हम माइनस करेंगे इस 1 को। तो तीसरा एलिमेंट बनेगा 3 माइनस 1। दूसरी रो स्टार्ट होगी 2 माइनस 2, फिर बनेगा 3 माइनस माइनस 2, और फिर बनेगा 1 माइनस 2। और तीसरी रो स्टार्ट होगी तो 1 माइनस 3, फिर -1 माइनस 1, और फिर बनेगा 0 माइनस 3। तो ये अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, और अब इनका रिज़ल्ट लिखते हैं यहाँ पे कि a माइनस बी का जो रिज़ल्ट आता है 1 माइनस 1, ये वाला 0, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। तो 2 प्लस 1 3, तो ये बनेगा 0 3, और फिर 3 माइनस 1 2, और फिर ये वाली टर्म हमारे पास 2 माइनस 2 0, और ये वाली टर्म अगेन 2 माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनाएंगे, और 3 प्लस 2 5 होता है। तो ये हमारे पास आएगा 0 5, और फिर 1 माइनस 2 -1 के बराबर होता है। 1 माइनस 3 जो है वो -2 के बराबर होगा। और ये हमारे पास है -1 दोनों माइनस हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा -2, और फिर ये लास्ट टर्म 0 माइनस 3 हमें देगी -3। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया a माइनस बी। हमें क्या चाहिए था राइट हैंड साइड के लिए? यहाँ पे आए, हमें चाहिए था c प्लस a माइनस बी। तो अब हम इस a माइनस बी का जो रिज़ल्ट आया है ये वाला, ये हमारे पास आया है a माइनस बी, इसमें हम c को ऐड करते हैं। अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं c प्लस a माइनस बी, और c हमारे पास ऊपर मौजूद है। लेट मी गो अप एंड कॉपी दैट। तो ये रहा हमारे पास c, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके नीचे ले आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे हमें आसानी हो जाती है, थोड़ा टाइम बच जाता है। तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स सी, और इसमें मैंने ऐड करना है किसको? a माइनस बी को, और a माइनस बी मैंने ये वाला मैट्रिक्स कैलकुलेट किया। तो अब मैं इसको भी यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये रहा कॉपी, और इधर मैं इसको करता हूँ पेस्ट। ये हमारे पास आ गया c प्लस a माइनस बी, और अब हमने इनको ऐड करना है। तो ये रहा इक्वल, और ऐड करने का अगेन वही तरीका है, मैंने आपको बताया हुआ है और आपको पता है। अब ये एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो अब हम यहाँ पे उनको ऐड करेंगे। तो पहला एलिमेंट है हमारे पास -1 प्लस 0, फिर 0 प्लस 3, फिर 0 प्लस 2, और इसी तरह बाकी सारे एलिमेंट्स भी आपने ऐड करने हैं। तो अब मैं लिखता जाता हूँ इनको -1 प्लस 0, दूसरा एलिमेंट बनेगा 0 प्लस 3, तीसरा एलिमेंट बनेगा 0 प्लस 2, दूसरी रो का पहला एलिमेंट बनेगा 0 प्लस 0, दूसरा एलिमेंट बनेगा -2 प्लस 5, तीसरा एलिमेंट बनेगा 3 प्लस -1, फिर बनेगा 1 प्लस -2, और फिर बनेगा 1 प्लस -2, और फिर तीसरा एलिमेंट बनेगा 2 प्लस -3। तो ये हमारे पास एलिमेंट बन गए हैं। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मैच करते हैं या नहीं। तो -1 प्लस 0 इज़ -1, 0 प्लस 3 इज़ 3, 0 प्लस 2 इज़ 2, 0 प्लस 0 इज़ 0, -2 प्लस 5 इज़ प्लस 3, 3 प्लस -1 इज़ प्लस 2, फिर 1 प्लस -2 इज़ -1, 1 प्लस -2 इज़ -1, एंड 2 प्लस -3 इज़ -1। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है अब c प्लस
ए माइनस बी का। सही है। और अब अगर हम गौर करें तो हमारे पास सी प्लस ए माइनस बी इस मैट्रिक्स के इक्वल है। और लेट मी शो यू व्हाट आई कैलकुलेटेड बिफोर लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने ये वाला मैट्रिक्स कैलकुलेट किया था। और आप इन दोनों मैट्रिक्स के ऊपर गौर करें, ये बिल्कुल बराबर है। ठीक है, ये वाली राइट हैंड साइड मैट्रिक्स जो है ये इस वाले मैट्रिक्स के बराबर है। तो इसका मतलब है इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी, यानी सी माइनस बी प्लस ए इक्वल है सी प्लस ए माइनस बी। और यहाँ से मैं रिजल्ट ये लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो चीज़ साबित हुई है वो ये है कि क्या हमने साबित किया था, सी माइनस बी प्लस ए, सी माइनस बी प्लस ए, ये इक्वल किसके आया है, सी प्लस ए माइनस बी के। तो हमने ये चीज़ अब साबित कर ली है। और यही सवाल जो है वो हमसे पूछा गया था कि आप ये चीज़ साबित करें। सही है। तो ये काफ़ी लंबा सवाल था लेकिन इजी था। इट्स जस्ट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं और बहुत सारे पार्ट इसीलिए हैं ताकि आप इनकी जब प्रैक्टिस करें, इनको हल करें, तो आपको असल में पता चल जाए, ये मेथड जो है ये समझ आ जाए। तो इन सब को आपने ऐसे ही करना है। और अगर आपसे कोई नहीं होता तो वो बेशक आप कमेंट्स में मुझे बता दें, तो मैं वो फिर आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ये 6th सवाल है और इसमें हमसे पूछा ये गया है कि अगर ये ए और बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो हमने फाइंड करना है 3a माइनस 2b एंड 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब्ट्रैक्शन है। मैं आपको ये वाला पहले कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आएगा और इसको कैसे कैलकुलेट करना है। सही है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करने लगा हूँ। तो ये बन जाएगा कॉपी और इधर आ गया पेस्ट, यानी मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करना चाहता हूँ। तो ये इक्वल आएगा, ये हमने सॉल्व करना। और इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप देखें पहले तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। मुझे पहले ए ट्रांसपोज चाहिए, बी ट्रांसपोज चाहिए, फिर मैंने 3b ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, 2a ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सारे काम स्टेप बाय स्टेप होंगे। सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और हम उसका ए ट्रांसपोज लेते हैं। सही है। तो सबसे पहले ये मैं मैट्रिक्स ए को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे इसको मैं करता हूँ पेस्ट। तो ये मैट्रिक्स ए मुझे दिया हुआ है और यहाँ से मेरे पास जो ए ट्रांसपोज आएगा वो देखें मैं वो कैलकुलेट करने लगा हूँ। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास आएगा। आपको पता है ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज़ को कॉलम्स में बदल देते हैं। तो इसकी पहली रो जो है वो 1 और -2 है, तो ये इसका कॉलम बन जाएगा 1 और -2। फिर इसकी दूसरी रो जो है वो 3 और 4 है, तो इसका दूसरा कॉलम बन जाएगा 3 और 4। तो ये मेरे पास आ गया ए ट्रांसपोज। मुझे क्या चाहिए था, 2a ट्रांसपोज। तो अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जो मेरे पास 2a ट्रांसपोज आएगा, लेफ़्ट साइड 2a ट्रांसपोज, और राइट साइड पे मैं क्या करूँगा, इस 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ट्रांसपोज वाला। सही है। तो इसको अब मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो मैंने 2 को इसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या आएगा, 2। फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 -4 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 आएगा 8। तो ये अब मेरे पास रिज़ल्ट आ गया है कि इसका 2 टाइम्स ए ट्रांसपोज का। अब मुझे चाहिए 3 टाइम्स बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो मैं मैट्रिक्स बी को लेके उसका ट्रांसपोज बनाता हूँ। तो ये मेरे पास है मैट्रिक्स बी। तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं, ये मैट्रिक्स बी है और इधर से हम फाइंड करते हैं बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज हमारे पास आएगा, आप रोज़ को कॉलम्स में बदल दें तो ये बनेगा 0 और 7 और फिर -3 और 8। तो ये मेरे पास आ गया बी ट्रांसपोज। मुझे क्या चाहिए, 3 टाइम्स बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे मैं अब दोनों साइड्स को क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 3 टाइम्स बी ट्रांसपोज बनेगा 3 टाइम्स ये वाला मैट्रिक्स जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये वाला जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इसको कॉपी करके इधर करते हैं पेस्ट ताकि हमारा टाइम बच जाए। और ये इक्वल आएगा, आपने 3 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो ये हमारे पास 3b ट्रांसपोज आ गया। हमने क्या कैलकुलेट करना था, हमने सवाल में कैलकुलेट करना था 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास 2a ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है, ये हमारे पास 3b ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है। तो अब हमारे पास जो हमारा रिजल्ट आएगा, यानी जो सवाल का जवाब आएगा, वो इस तरह आएगा 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज इक्वल। तो हमने पहले 2a ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिखना है जिसको मैंने यहाँ कैलकुलेट किया और मैं इसको करता हूँ यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे हम इसको करते हैं पेस्ट। ये अच्छा कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, लेट मी कॉपी इट अगेन। तो ये आएगा कॉपी और यहाँ पे आएगा पेस्ट। तो ये 2a ट्रांसपोज है, इसमें से हमने माइनस करना है कि इसको 3b ट्रांसपोज को, और 3b ट्रांसपोज हमने ये वाला कैलकुलेट किया मैट्रिक्स। तो मैं इसको भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सही है। अब मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो लेट्स डू इट। तो सब्ट्रैक्शन वाला जो मैट्रिक्स बनेगा वो मेरे पास आएगा 2 - 2, फिर 6 - -9
क्योंकि ये एलिमेंट 6 है, ये माइनस हो रहा है इसमें से, ये -9। फिर तीसरा एलिमेंट बनेगा -4 -21 और चौथा एलिमेंट बनेगा 8 -24। और इसको अब सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पे लिखते हैं और ये बनेगा 2 - 2 0। फिर है हमारे पास 6 -9, तो ये दो माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो प्लस हो जाएंगे, तो ये 6 + 9 है जो कितना आता है 15। तो ये मेरे पास आ गया दूसरा एलिमेंट इसका 15, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे। फिर तीसरा एलिमेंट मेरे पास आएगा -4 -21 जो कि -25 बनाता है। और फाइनली चौथा एलिमेंट मेरे पास आएगा 8 -24 जो -16 आता है। तो ये मेरे पास आ गया मैट्रिक्स रिजल्टेंट जिसको हमने कहा है 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। जैसे उन्होंने मुझे कहा हुआ था ना कि आपने ऐसे ऐसे इस चीज़ को कैलकुलेट करना है, मैंने वैसे वैसे ही कैलकुलेट किया कि पहले A का ट्रांसपोज बनाया, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर B का ट्रांसपोज बनाया, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर उन दोनों को जो रिज़ल्ट आया वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स जो है ये उनका रिज़ल्ट आ गया।